सो हे गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स सीखने की इस वीडियो सीरीज़ में यार आज हम बात करने वाले हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर पर। ठीक है, तो अ डिवाइस विच इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ नोन एज इंटरफेरोमीटर। तो कोई भी डिवाइस जो है वो आपकी अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिनोमेना पे अगर वो काम करती है तो उसे हम कहते हैं इंटरफेरोमीटर। ठीक, इट इज़ यूज फॉर चेकिंग द प्लेननेस ऑफ सरफेस, रिड्यूसिंग द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लेंस एंड प्रिज्म। तो ये जो है वो आपकी प्लेननेस ऑफ सरफेस को डिटरमाइन करने का काम आती है और रिड्यूसिंग द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लेंस एंड प्रिज्म। ठीक, नाउ Michelson has designed an interferometer used for determining the wavelength of light source, standardization of meter। तो जो माइकलसन थे उन्होंने एक इंटरफेरोमीटर डिज़ाइन किया, ठीक है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स। तो ये जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन या डायग्राम आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो पूरा है वो आपका डायग्राम है। और इस डायग्राम को यार एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, तो वो देखते हैं। ठीक, तो एस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोडियम लाइट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ लाइट विच कंसिस्ट टू लाइंस D1 एंड D2। तो D1 और D2 जो है वो आपकी लाइट सोर्स हो गए। ठीक, सॉरी, D1 और D2 आपकी टू लाइंस है और S जो है वो आपकी लाइट सोर्स हो गई। Now, this combination of lens is used for the minimization of spherical and chromatic aberrations. A is the half silvered glass plate inclined at an angle of 45 डिग्री। तो ये जो है वो आपको ग्लास प्लेट है और जो इंक्लाइंड है आपकी 45 डिग्रीज पे। Now, C is the compensating glass plate having the same dimension as of glass plate A. It consists two highly polished mirrors M1 and M2 as shown in diagram. So M1 और M2 जो आपको दिख रहे हैं ये आपके मिरर्स हो गए। ठीक, और C जो है वो ये है आपका, ठीक है, सेम साइज है उसका जैसे आपका A जो आपकी ग्लास प्लेट थी सेम साइज का है। ठीक, the vertical position of these mirrors can be adjusted with the help of backside screws. The position of mirror M1 can be adjusted by rotating micrometer screw with the help of handle H। तो जो आपको ये दिख रहा है हैंडल H, इसके हेल्प से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, वर्किंग switch on the light of the bulb, light start travels towards lens L after refraction through lens L, rays become parallel to the principal axis। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे लाइट बल्ब का तो वो आपकी ट्रैवल करना चालू कर देंगी और जो पैरेलल हो जाएंगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, light ray 1 falling on semi silvered glass plate A divide in two parts due to reflection and refraction. Ray 3 traveling towards mirror M1 after reflection reaches to observer. Ray 2 travels towards mirror M2 and after reflection through it reaches up to the observer. Due to superposition of ray 2 and ray 3, they produce interference pattern that is circular, bright and dark fringes। तो रे 1 और रे 2 जो है वो आपकी ट्रैवल करेंगी यहाँ से। ठीक, तो रे 1 रे 2, ठीक, तो उसी तरीके से वो आपकी इवेंचुअली आखिरी में जाके आपके जो ऑब्जर्वर है उसके पास वो पहुँच जाएंगे। ठीक, तो ऑब्जर्वर उनको देख सकता है एट लास्ट। नाउ, तो ये जो है वो आपकी जैसे यहाँ पे लिखा है दे प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न दैट इज सर्कुलर, ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। तो आपकी ब्राइट और डार्क रिंग्स दोनों फॉर्म होंगी वहाँ पे। ठीक, तो टाइप ऑफ फ्रिंजेस, तो सर्कुलर फ्रिंजेस देखते हैं यहाँ पे। द लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक दैट इज सोडियम लाइट। फॉर प्रोड्यूसिंग सर्कुलर फ्रिंजेस बोथ मिरर M1 एंड M2 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो सर्कुलर फ्रिंजेस को आपको प्रोड्यूस करने के लिए आपके जो M1 और M2 मिरर्स हैं वो दोनों ही परपेंडिकुलर प्लेस्ड होना चाहिए। As shown in figure, if the images of the mirror M1 and M2 coincide with each other, that is D equals to 0, then the field of view is perfect dark। So इसको हम कहेंगे perfect dark जब आपकी वो coincide कर जाएंगे। ठीक, so if the images of M1 and M2 coincide with each other, तब आपको हम तब उसको हम कहेंगे परफेक्ट डार्क। ठीक, तो ये जो है वो आपका डायग्राम हो गया। ठीक,
नाउ लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, तो ये लोकलाइज्ड फ्रिंजेस का डायग्राम है. नाउ वाइट फ्रिंजेस. To produce white light fringes, a source must be a white light, like mercury lamp can be used. So for producing white fringes आपको यहाँ पे mercury lamp को use करना पड़ेगा. ठीक. Resolution of two spectral lines. Sodium light consists two lines D1 and D2. Let the wavelength is lambda 1 and lambda 2 and the orders are N1 and N2. Therefore 2D equals to N1 lambda 1 equals to N2 lambda 2. ठीक. तो ये आपके resolutions हो गए. When we observe the rings in the field of view, some rings are very bright. When we slowly move the position of mirror M1 by rotating handle edge, this bright ring is split in two rings. तो जैसे ही आप मिरर M1 को रोटेट करेंगे तो आपकी जो ब्राइट रिंग होगी वो स्प्लिट हो जाएगी टू रिंग्स में. ठीक. So let lambda 1 is not equals to lambda 2, n1 is also not equals to n2. So let n2 equals to n1 plus 1 for successive numbers. So n1 lambda 1 equals to n1 plus 1 lambda 2. So n1, तो हम इसको जो n1 होगा इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे. So n1 lambda 1 minus lambda 2 equals to lambda 2. So n1 will be equals to lambda 2 upon lambda 1 minus lambda 2. ठीक. So 2D equals to lambda 1 lambda 2 upon lambda 1 minus lambda 2. ठीक. तो delta lambda equals to lambda 1 minus lambda 2 will be equals to lambda 1 lambda 2 upon 2D. ठीक. तो सिंपली यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और lambda 1 minus lambda 2 को हम del lambda भी लिख सकते हैं. तो बस ये लिखा है यहाँ पे और कुछ नहीं. ठीक. When mean will be given, so del lambda equals to lambda square of average upon 2D equals to 6 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक. तो ये सिंपली आपकी एक वैल्यू है. अगर ये आप चाहें तो पेपर में लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आप यहाँ तक भी लिख के आए यहाँ तक, ठीक, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. ठीक. सो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं. ठीक. जो अभी हमने फॉर्मूला देखा उसके बेसिस पे अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक. और ये जो पूरे नोट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखे ये आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इस पूरे नोट्स की लिंक मिल जाएगी. और यदि न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, तो मैं इस PDF को थोड़ा अपडेट कर दूंगा और इसमें न्यूमेरिकल्स इंक्रीज कर दूंगा. ठीक. और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और हाँ, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उस चीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए. तो बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में.